एपिसोड 4 अध्याय 17वां भूमिगत हृदय। भूमिगत शहर अवीरा की कल्पना से कहीं अधिक फैला हुआ था। गलियारे घूमते हुए छिपे हुए कक्षों तक जाते थे, कुछ मशालों से रोशन थे तो कुछ जैवदीप्त काई की रहस्यमयी चमक में नहाए हुए। हर आवाज गूंज रही थी, धातु की टन टन, नंगे पैरों की सरसराहट और दूर से आती मंत्रोच्चार की प्रतिध्वनि। अवीरा सावधानी से आगे बढ़ रहा था, हाथ में नोटबुक लिए, नक्शे बनाते हुए और हर विवरण दर्ज करता हुआ। दीवारें सदियों की कहानी सुना रही थी, श्रम, भक्ति और बुरे कर्म को शुद्ध करने के लिए किए गए अजीब अनुष्ठानों की नक्काशियां। हर रेखा और घुमाव उद्देश्यपूर्ण लग रहा था, मानो यह शहर खुद एक जीवित, सोचने वाला प्राणी हो। महर्षि उसके साथ चल रहे थे। महर्षि, यह शहर एक साथ कारागार भी है और शरण स्थल भी। यह सिखाता है, दंड देता है और मुक्ति भी देता है, लेकिन यह कमजोरी को क्षमा नहीं करता, अवीरा ने कहा। और फिर भी कुछ संरक्षक हिचकिचाते हैं। युवान, वह उलझन में दिखाई देता है। महर्षि ने सिर हिलाया। महर्षि, संघर्ष खतरनाक होता है, लेकिन अगर उसे समझा जाए तो वही लाभ में बदला जा सकता है। अध्याय 18वां पहली नैतिक परीक्षा। अवीरा का अवसर उम्मीद से जल्दी आ गया। उसे केंद्रीय कक्ष में एक परीक्षा देखने के लिए बुलाया गया, जहां कई बंदी अपने भीतर के राक्षसों का सामना कर रहे थे। कक्ष गोलाकार था, ऊपर लटकी लालटेनों की मंद रोशनी से भरा हुआ, हवा में अगरबत्ती और प्रत्याशा की गाढ़ी परत थी। एक एक करके बंदी पत्थर के मंच पर चढ़े। उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और पछतावों के दृश्य साकार होने लगे। एक घमंडी योद्धा हार और अपमान के क्षणों को फिर से जी रहा था। एक लालची व्यापारी विश्वासघात और धन हानि के दर्शन देख रहा था। एक माँ जो अपने बच्चे से चिपकी हुई थी, परित्याग और मृत्यु के भ्रम से जूझ रही थी। यह परीक्षा मानसिक भी थी, आध्यात्मिक भी और निर्दयता से ईमानदार भी। जो विरोध करते थे, उन्हें युवान और सुवान हटा ले जाते थे। जो अपने सत्य को स्वीकार कर लेते थे, वे अगले चरण में आगे बढ़ते थे। अवीरा ध्यान से देख रहा था, मन ही मन खुद को उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब उसकी अपनी परीक्षा आएगी। उसे समझ आ गया कि शहर की शक्ति सिर्फ शारीरिक कैद में नहीं थी, बल्कि लोगों को उनकी आत्मा से सामना कराने में थी। अध्याय 19वां परछाइयों में बंधन। छिपी हुई कोठरी में लौटकर अवीरा ने कियान को इंतजार करते पाया। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनमें डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। कियान, क्या वे मुझे भी परीक्षा देने पर मजबूर करेंगे? अवीरा, एक दिन। हाँ, लेकिन अभी के लिए हम जीवित रहते हैं और सीखते हैं। वे फुसफुसाहटों में बात करते रहे, छोटे छोटे कदमों की योजना बनाते हुए, संरक्षकों को देखना, दिनचर्या नोट करना, रास्तों को याद रखना। अवीरा को एहसास हुआ कि धैर्य और सूक्ष्मता, साहस जितने ही जरूरी थे। रात में अवीरा दूर से युवान को देखता था। यह संरक्षक सुवान से अलग चलता था, सावधानी से, लगभग श्रद्धा के साथ, और कभी-कभी बंदियों से नरमी से बात करता हुआ। अवीरा का मन तेजी से चलने लगा। क्या युवान को मदद के लिए मनाया जा सकता है? अध्याय 20 अनुष्ठान कक्षों के रहस्य। जिज्ञासा अवीरा को आंतरिक कक्षों की ओर ले गई, वे निषिद्ध क्षेत्र, जहां ताजी राख, जड़ी बूटियां और अजीब प्रतीक बिखरे रहते थे। उसने देखा कि अनुष्ठान नियमित रूप से किए जाते थे, कुछ गुप्त रूप से, कुछ में बंदियों की भागीदारी के साथ। उसने हर कक्ष का चित्र अपनी नोटबुक में बनाया और जो कुछ देखा उसे चिन्हित किया। अग्नि कक्ष,
जहां शुद्धिकरण किए जाते थे। प्रतिबिंब कक्ष, दर्पण और जलकुंड जो आंतरिक सत्य को दिखाते थे। श्रम कक्ष, जहां बंदियों का शारीरिक परिश्रम कर्म शुद्धि का प्रतीक था। हर विवरण महत्वपूर्ण था। शहर का अस्तित्व उसकी गोपनीयता और निवासियों की आज्ञाकारिता पर टिका था। और फिर भी अवीरा ने असंगतियां देखनी शुरू कर दीं, छोटे छोटे अवसर जिनसे नियमों को मोड़ा जा सकता था और पलायन का रास्ता बनाया जा सकता था। अध्याय 21 संरक्षक की दुविधा। एक शाम जब अवीरा पत्थर के फर्श साफ कर रहा था, युवान उसके पास आया। युवान, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तुम देखते हो, तुम प्रश्न करते हो। अवीरा, मुझे समझना होगा। जीवित रहने के लिए और बच्चे को बचाने के लिए। एक क्षण के लिए युवान की दृष्टि नरम पड़ गई। युवान, हम में से कुछ को रक्षा के लिए चुना गया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन कुछ बिना प्रश्न किए आज्ञा लागू करते हैं। सावधान रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हें किस दिशा में ले जाते हैं। अवीरा को प्रभाव की सूक्ष्मता समझ में आने लगी। अगर सावधानी से आगे बढ़ा जाए तो युवान एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता था। अध्याय 22 पैटर्न का अध्ययन। अगले सप्ताह में अवीरा ने रोजमर्रा के पैटर्न को बारीकी से देखा। संरक्षकों की अदला बदली और गश्त, अनुष्ठानों का समय, भूमिगत संरचना के कमजोर बिंदु। उसने बंदियों की प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया, वे जो आज्ञाकारिता से काम करते थे, वे जो विरोध करते थे और वे जो चुपचाप योजना बना रहे थे। धीरे धीरे अवीरा की योजना स्पष्ट होने लगी। कियान को सुरक्षित और छिपा कर रखना, संरक्षकों की दिनचर्या में कमजोर स्थान पहचानना, बंदियों और सहानुभूतिपूर्ण संरक्षकों में सहयोगी ढूंढना, अपने और कियान दोनों के लिए विचार की परीक्षा की तैयारी करना। उसे पता था कि यह बस शुरुआत है। शहर की भूल भुलैया जैसी बनावट और जटिल नैतिक नियम धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस की मांग करते थे। अध्याय 23 आशा की झलक। एक रात अवीरा और कियान अपनी छिपी हुई कोठरी में सिमट कर बैठे, फुसफुसाते हुए। कियान, क्या आपको लगता है हम बाहर निकल पाएंगे? अवीरा, हम निकलेंगे, मैं वादा करता हूं। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते। कियान ने सिर हिलाया, उसका छोटा सा हाथ अवीरा की उंगलियों को कसकर थामे हुए। बच्चे का भरोसा नाजुक था लेकिन सच्चा। उसने अवीरा के संकल्प को और मजबूत कर दिया। वह इस भूमिगत दुनिया को समझेगा, नैतिक परीक्षाओं का सामना करेगा और दोनों को रोशनी में वापस लाने का रास्ता ढूंढेगा। जैवदीप्त काई की हल्की चमक के नीचे लेटे हुए अवीरा दीवारों पर नाचती परछाइयों को देखता रहा और मन ही मन फुसफुसाया, मैं शहर के रहस्यों को सीखूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं भाग निकलूंगा और मैं हर उस आत्मा को बचाऊंगा जिसे बचाया जा सकता है।